कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपके वाले सुंदर सा जैकेट बनाना सिखाएंगे और साथ में आपको हम पैंट भी बनाना सिखाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टी से आपको हम ये वाला ड्रेस बनाना सिखाएंगे। बनाने में बिल्कुल आसान है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अपनी कान्हा जी को हम पहनाकर भी दिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह हमने फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए हमने फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पर टोटल हमने 32 फंदे डाले हैं। 2 के मल्टीपल में आपको हम काउंट करके बताएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 दूना 32। उसके बाद हम बुनाई करेंगे। हमें उल्टा बुनाई से ही ये ड्रेस बनाना है, तो देखिए उल्टा बुनाई करेंगे। इस तरह हमने पहला फंदा बुन लिया और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। हम सभी फंदों को ऐसे ही बुनते जाएंगे। चलिए इसी तरह से यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हम सीधी साइड आ गए हैं। पहली सिलाई जब हम बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है। उसके बाद देखिए सीधी साइड से पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह ये हम दूसरी सिलाई में हैं, दूसरी रो में। चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम तीसरी रो में हैं। उल्टी साइड से पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। चौथी सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम 5वीं सिलाई में हैं। उल्टी साइड से पहला फंदा हम उतारेंगे। आपको हम एक पट्टी पूरा ही बुनकर दिखाएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उसके बाद देखिए हम छठी सिलाई में आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हमने 6 रो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं 7वीं सिलाई में। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं 8वीं सिलाई में। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हमने 8 सिलाई कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 4 धारी दिख रहे हैं। उसके बाद हम 9वीं सिलाई में आ गए हैं, तो हम उल्टी साइड हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम 10वीं सिलाई में हैं। हम सीधी साइड हैं। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हमने 10 सिलाई बना ली है। यहाँ पर देखिए धारी आपको दिख रहा होगा वीडियो में। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। 1 और 2 और 3 और 4, ये लास्ट वाला 5 5 धारी है। तो 5 धारी का मतलब हमने टोटल 10 सिलाई बना लिया है। उसके बाद उल्टी साइड है 11 सिलाई में पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं 12वीं सिलाई में। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये ड्रेस देखने में जितना सुंदर लग रहा था उतना बनाने में बिल्कुल आसान है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी लास्ट में आपको हम पहना कर भी दिखाएंगे अपने कान्हा जी को। अगर आप ये ड्रेस 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप जो है 6 फंदे कम कर देना। आप 3 नंबर कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए। हमने 12 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 13 सिलाई में हम उल्टी साइड में पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। 14 सिलाई में है।
पहला फंदा हमने उतारा और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमने 14 सिलाई बना लिया। उसके बाद हम बाजू बनाएंगे तो फंदा घटाना है। अब देखिए 2 फंदों को हमें साथ में बुनना है। इस तरह एक फंदा कम हो गया और ये वाला फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे। 2 फंदा कम हो गया, फिर से हमें सिलाई पे ले लेना है ये वाला फंदा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने टोटल 10 फंदे घटा लिए हैं। उसके बाद देखिए एक फंदा सिलाई पे है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बाजू के लिए हो जाएंगे 12 फंदे। उसके बाद देखिए हम घटाएंगे फंदा। 2 फंदों को साथ में बुन लेना है इस तरह। एक फंदा कम हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में एक फंदा है। इसी के अंदर से हमें ऊन को निकालना है और कटिंग कर देना है। इस तरह ये दोनों ही साइड के 10-10 फंदे हमने घटाए हैं और बीच में 12 फंदे हैं। अब देखें हम बाजू बनाएंगे। यहाँ पर 12 फंदे हैं। हमें 12 फंदों को बुनते हुए लंबा करना है। तो हम इस समय देखिए सीधी साइड है तो सीधी साइड से ही ऊन को लगा लेंगे इस तरह से। देखिए अब इस ऊन को हम पीछे ले जाएंगे। ये छोटा वाला ऊन इस तरह से हम पीछे कर लेंगे। फिर हमने दूसरा फंदा बुन लिया और तीसरा ऊन को हम फिर से आगे ले आएंगे। एक फंदा हम फिर से बुन लेंगे, ऊन को हम पीछे कर लेंगे इस तरह से। ये फंदा अब ये ऊन निकलेगा नहीं। अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। इस तरह ये पहली सिलाई है। उसके बाद हम उल्टी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये दूसरी सिलाई है। उसके बाद हम तीसरी रो में आ गए हैं, सीधी साइड है। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम चौथी सिलाई में आ गए हैं, उल्टी साइड है। पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम 5वीं सिलाई में है, सीधी साइड है। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड है, छठी सिलाई में पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम 7वीं रो में आ गए हैं, सीधी साइड है। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हमने 7 रो कंप्लीट कर लिया है बाजू के लिए। उसके बाद हम 2 सिलाई बनाएंगे रेड कलर से। तो यहाँ पर देखिए हम ऊन को लगा लेंगे। इस तरह से हमने ऊन को लगाया और एक फंदा और बुनेंगे। अब हमें इस वाले ऊन को कटिंग कर देना है, ग्रीन वाले को। अब दोनों ही छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करना है। इस तरह हमने पहली रो कंप्लीट कर लिया है रेड कलर से। उसके बाद हम सीधी साइड है, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद आगे और बुनाई नहीं करना है। इस तरह ये एक पट्टी बन के तैयार हो जाएगा। बनाने में बिल्कुल आसान है। अब हम उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। देखिए 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो इस तरह से एक फंदा हो गया कम और ये वाला फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। 2 फंदा कम हो गया।
फिर 3, सभी फंदों को हमें घटाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर घटाना सिखाया था वैसे ही घटाना है। यहाँ पर हम सभी फंदों को घटा लेंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। ये लास्ट वाला एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए जो छोटा वाला ऊन है इसको इस तरह से हम नीडल को अंदर डालेंगे और इसमें ऊन को डालना है। इस तरह से देखिए हमने डाल लिया। उसके बाद हम खींचेंगे, ये ऊन अंदर हो जाएगा। ऐसे ही हमें सभी ऊन को अंदर कर देना है। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया सा फिनिशिंग के साथ एक पट्टी बनके तैयार हो जाएगा। सभी ऊन को हम अंदर कर देते हैं। इस तरह हमने सभी ऊन को अंदर कर दिया है। बहुत ही बढ़िया ये पट्टी बनके तैयार हो गया है। चलिए हम दूसरी पट्टी भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितने हमने इसमें फंदे डाले थे 32 फंदे, उतने ही हमें फंदे डालने हैं और जितनी सिलाई हमने बुना है यहाँ पर हमने उतना ही बुनना है और बाजू के लिए जितना हमने बुना है उतना ही बुनना है। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस तरह हमने दोनों ही पट्टियों को बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद चलिए हम आपको पैंट बनाना सिखाते हैं। अब देखिए हम आपको पैंट बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर टोटल हमने 32 फंदे डाले। जितना हमने ड्रेस में डाला था उसी हिसाब से हमने पैंट में भी डाला है। तो यहाँ पर आपको हम फंदे काउंट करके बताएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूना 32। हमने 32 फंदे डाले हैं और उसके बाद हम उल्टा बुनाई करते हुए चलिए हम थोड़ा बुन लेते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे ड्रेस में हमने उल्टा बुनाई बताया वैसे ही बुनना है। अब देखिए हमने फंदे डालने के बाद यहाँ पर 32 फंदे डाले थे हमने, 32 फंदे। उसके बाद में हमने इतनी सिलाई बुन लिया है। एक धारी का मतलब 2 सिलाई होता है, तो हम धारी आपको काउंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 धारी है तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 सिलाई हमने बना लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड है, यहाँ पर हम फंदों को अलग अलग करेंगे। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फंदे इस साइड में, 16 फंदे इस साइड में, 16 दूना 32। अब उसके बाद में उनको हम पीछे ले जाएंगे। ये पहली सिलाई है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक साथ में भी बुन सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी सिलाई में हम पहला फंदा उतार लेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हम सीधी साइड है। हमने 2 रो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम तीसरी सिलाई में आ गए हैं, उल्टी साइड है। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम सीधी साइड चौथी सिलाई में आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड है 5वीं सिलाई में। अब पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं 6ठी सिलाई में। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम उल्टी साइड है 7वीं सिलाई में। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम सीधी साइड में है 8वीं सिलाई में। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड है 9वीं सिलाई में। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम 10वीं सिलाई में आ गए हैं। ये हम सीधी साइड है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम 11 सिलाई में आ गए हैं। तो हम उल्टी साइड है, देखिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। हम 2 सिलाई ग्रीन कलर से बुनेंगे बॉर्डर के लिए। इस तरह से देखिए हमने ऊन को लगाया। उसके बाद हम दूसरा फंदा भी बुन लेंगे और इस वाले ऊन को थोड़ा सा खींच लेंगे। ऊन को हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह से हमने उल्टी साइड से ऊन को लगाया है। इस तरह ये 11वीं सिलाई हम बना रहे हैं। चलिए हम बुन लेते हैं। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं 12 सिलाई में। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह ये एक तरफ का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उल्टी साइड आकर सभी फंदों को घटा देंगे। हम उल्टी साइड आ गए हैं। देखिए 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। जैसे हमने ड्रेस में आपको फंदा घटाना सिखाया था वैसे ही सेम फंदा घटेगा। देखिए इस तरह से हम सभी फंदों को घटा देंगे।
चलिए हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। इस तरह हमने एक साइड का फंदा घटा लिया। अब हमें ऐसे ही बुनाई करना है इस साइड में भी। तो यहाँ पर देखिए हम उल्टी साइड से ऊन लगाएंगे। हम आपको ऊन लगाकर दिखा रहे हैं, उसके बाद में हम बुनाई करके दिखाएंगे। इस तरह से हमने ऊन को लगा लिया है और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इस तरफ का भी हम बुनकर तैयार कर लेते हैं। बुनाई बराबर ही करना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। चलिए इसी तरह से इस तरफ का बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने दोनों ही तरफ का बराबर से बुन लिया, उसके बाद में सभी फंदों को घटा दिया है। अब चलिए आपको हम कैप बनाना सिखाते हैं। अब आपको हम कैप बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कैप के लिए देखिए कितने फंदे डाले हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 20 और 2, 22। हमने 22 फंदे डाले हैं। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए हम बता रहे हैं। अगर आप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसमें 18 ही फंदे डालना, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम उल्टा बुनाई करते हुए इस कैप को भी बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कितनी सिलाई हमने कंप्लीट किया है। अब देखिए हमने कैप के फंदे डालने के बाद यहाँ 22 फंदे डालने के बाद हमने इतना बुन लिया है। अगर आप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप जो है इसमें टोटल 8 सिलाई हो बुनना। और यहाँ पर देखिए हमने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए कितना बुना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर टोटल हमने 14 सिलाई बुना है। तो आप जो है ये 4-5 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। और 3 नंबर के लिए आप 8 सिलाई बुनना और 2 सिलाई ग्रीन कलर से, उसके बाद में सभी फंदों को घटा देना। अब हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड से देखिए 2 सिलाई हम जैसे हमने ड्रेस में बनाया है वैसे ही हम बॉर्डर बनाएंगे। तो 2 सिलाई हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह देखिए हमने सभी सिलाइयों को बुनकर उसके बाद में हमने सभी फंदों को घटा लिया है। उसके बाद चलिए हम अब देखिए हम ड्रेस को सिलेंगे। इस तरह हमने कैप भी बना लिया है। पहले हम पैंट सिलना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए धारियों को बराबर से मिलाना है, जितना उस साइड में छोड़ा था उस हिसाब से छोड़ना है और ऊपर तक सिलाई कर लेना है। जैसे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं वैसे ही सिलाई करना है, ऊपर तक सिलाई कर लीजिए। यहाँ पर लास्ट में हम नोट लगा के उनको नीचे ले जाएंगे। इस तरह से देखिए नीडल को हमने नीचे ले जाकर फिर नीचे की सिलाई करेंगे। अब बराबर से देखिए हम फोल्ड करेंगे, वी शेप में हमें सिलाई करना है। इस तरह देखिए हम सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे, उसके बाद में हम डोरी डालेंगे। बहुत ही सुंदर सा ये पैंट बनके तैयार हो गया है ड्रेस के साथ में मैचिंग का। और देखिए हम आगे की साइड से उनको हमने सिंगल करके डाला है, अगर आप चाहें तो डबल करके भी डाल सकते हैं डोरी के लिए। और दोनों ही साइड में नोट लगा देना है। इस तरह से हमने डोरी को डाल लिया, उसके बाद हम नोट लगा के उनको कटिंग कर देंगे जो ज़्यादा है। उसके बाद हम कैप सिलेंगे। कैप को हम उल्टा फोल्ड करेंगे, ऊपर की साइड में सिलाई करेंगे। एक साइड में ग्रीन वाली धारी है और ऊपर की साइड में हमें सिलाई करना है, ऊपर तक सिलाई कर लेना है। उसके बाद में हम नीडल को अंदर ले जाएंगे और उनको थोड़ा सा नीचे ले जाकर कटिंग कर देंगे। इस तरह ये कैप भी बन गया है। अभी हम ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए ड्रेस सिलते हैं। इस तरह हमने दोनों ही पट्टियों को सीधा करके रखा, उसके बाद हम उल्टा करके फोल्ड करेंगे। 2 इंची के करीब ऊपर तक हम सिलाई करेंगे। हमने सिलाई कर लिया है। इस तरह देखिए हम नाप के आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंची के करीब हमने सिलाई किया है और उसके बाद में उल्टा हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम कैप को लगा लेंगे, सीधा रखेंगे और उसके बाद में कैप को देखिए इस तरह से सेंटर मिलाना है और सिलाई कर लेना है। हम किनारे से सिलाई करते हुए उस किनारे तक सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा तेज कर दिया है। कैप हमने सीधा रखा और ड्रेस भी सीधा रखा है। कैप को अंदर की साइड में उल्टा रहेगा। इस तरह से हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे।
लास्ट में नोट लगा के उसके बाद में उनको हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम ड्रेस को उल्टा करेंगे। इस तरह हमने सीधा रखा है ड्रेस को, देखिए इस तरह से कैप लगा लिया है। उसके बाद हम ड्रेस को हम उल्टा करेंगे। देखिए किनारे की हम सिलाई करेंगे। चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। दोनों ही किनारे में ऐसे ही सिलाई करना है, उल्टा करके ही सिलाई करना है। इस तरह हमने एक साइड का सिलाई कर लिया। उसके बाद दूसरी साइड का भी हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही तरफ का सिलाई कर लिया। उसके बाद हम ड्रेस को सीधा करेंगे। ड्रेस को सीधा करने के बाद इसमें हम डोरी डालेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग नए हैं प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। अगर भी पसंद तो फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह हम डोरी डाल उसके बाद दोनों ही साइड में हम नोट लगा देंगे। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह ये सुंदर सा ड्रेस बनके सिर्फ सीधी पट्टी से तैयार हो गए हैं। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना देते हैं। ये है हमारे कान्हा जी 4 नंबर के। आप 5 नंबर को भी पहना सकते हैं। यहाँ पर हम पहले पैंट पहनाएंगे। हमने डोरी को बांध दिया है। उसके बाद हम जैकेट पहनाएंगे। पहनाने में बिल्कुल आसान है। ये आप ड्रेस के ऊपर से भी पहना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भी हम डोरी बांध देंगे और कैप को सेट कर देंगे। इस तरह हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ हो गया है और हमारे कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।